हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। आज हमारा वीडियो रुद्राभिषेक पे आधारित है, जिसमें रुद्राभिषेक के पहले अध्याय और दूसरे अध्याय बताए गए हैं, जो कि संस्कृत और हिंदी में अनुवाद सहित है। आप ये वीडियो चालू करके घर पर ही रुद्राभिषेक कर सकते हैं, जो इस प्रकार से है। अथ प्रथमोऽध्यायः रुद्रीपाठ संस्कृत गणानत्वा गणपति हवामहे प्रियानत्वा प्रियप्ति हवामहे निधिनत्वा निधिपति हवामहे वसो मम अहम जानी गर्भधमा त्वं जासी गर्भध। एक अर्थ श्री गणेश जी को नमस्कार है। समस्त गणों का पालन करने के कारण गणपति रूप में प्रतिष्ठित आपको हम आवाहित करते हैं। प्रियजनों का कल्याण करने के कारण प्रियपति रूप में प्रतिष्ठित आपको हम आवाहित करते हैं और पद्म आदि निधियों का स्वामी होने के कारण निधिपति रूप में प्रतिष्ठित आपको हम आवाहित करते हैं। हे हमारे परम धनरूप ईश्वर, आप मेरी रक्षा करें। मैं गर्भ से उत्पन्न हुआ जीव हूँ और आप गर्भादि रहित स्वाधीनता से प्रकट हुए परमेश्वर हैं। आपने ही हमें माता के गर्भ से उत्पन्न किया है। गायत्री त्रिष्टुप जगत्यनुष्टुप पंक्त्यासैः बृहत्युष्णेहा ककुप्सूचिभिः शम्यन्तु त्वा। दो अर्थ हे परमेश्वर, गान करने वाले का रक्षक गायत्री छंद, तीनों तापों का रोधक त्रिष्टुप छंद, जगत में विस्तीर्ण जगती छंद, संसार का कष्ट निवारक अनुष्टुप छंद, पंक्ति छंद सहित बृहति छंद, प्रभात प्रियकारी उष्णिक छंद के साथ ककुप छंद, ये सभी छंद सुंदर उक्तियों के द्वारा आपको शांत करें। द्विपदायाश्च तुष्पदास्त्रिपदायाश्च पदाः विच्छन्दायाश्च सच्छन्दा सूचिभिः शम्यन्तु त्वा। तीन अर्थ हे ईश्वर, दो पाद वाले, चार पाद वाले, तीन पाद वाले, छह पाद वाले, छंदों के लक्षणों से रहित अथवा छंदों के लक्षणों से युक्त वे सभी छंद सुंदर उक्तियों के द्वारा आपको शांत करे। सहस्तोमा सहच्छन्दस आवृतः सह प्रमा ऋषयः सप्तदैव्याः पूर्वेशा पंथामनुदृश्य धीरा अन्वालभिरे रथ्यो न रश्मीन। चार अर्थ प्रजापति संबंधी मरीचि आदि सात बुद्धिमान ऋषियों ने स्तोम आदि साम मंत्रों, गायत्री आदि छंदों, उत्तम कर्मों तथा श्रुति प्रमाणों के साथ अंगिरा आदि अपने पूर्वजों के द्वारा अनुष्ठित मार्ग का अनुसरण करके सृष्टि यज्ञ को उसी प्रकार क्रम से संपन्न किया था, जैसे एक रथी लगाम की सहायता से अश्व को अपने अभीष्ट स्थान की ओर ले जाता है। शिव संकल्प सूक्तम यज्जाग्रतो दुरमुदति दैव तदु सुप्तस्य तथवेति दूरगम ज्योतिषा ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। एक अर्थ जो मन जगते हुए मनुष्य से बहुत दूर तक चला जाता है, वही द्योतिमान मन सुषुप्ति अवस्था में सोते हुए मनुष्य के समीप आकर लीन हो जाता है, तथा जो दूर तक जाने वाला और जो प्रकाशमान स्रोत आदि इंद्रियों को ज्योति देने वाला है, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। यन कर्माण्य पसो मनीषिनो यज्ञे कृण्वन्ति विद्धेषु धीराः यत्पूर्वं यक्षमन्तः प्रजाना तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। दो अर्थ कर्मा के अनुष्ठान में तत्पर बुद्धि संपन्न मेधावी पुरुष यज्ञ में जिस मन से शुभ कर्मों को करते हैं, प्रजाओं के शरीर में और यज्ञीय पदार्थों के ज्ञान में जो मन अद्भुत पूज्य भाव से स्थित है, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। यत् प्रज्ञानमुक्त चेतो धृतिश्च यज् ज्योतिरन्तरमृत प्रजासु यस्मान् रीते की चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तीन अर्थ जो मन प्रकर्ष ज्ञान स्वरूप, चित्त स्वरूप और धैर्य रूप है, जो अविनाशी मन प्राणियों के भीतर ज्योति रूप से विद्यमान है और जिसकी सहायता के बिना कोई कर्म नहीं किया जा सकता, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। येनिदं भूत भुवन भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्ताहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। चार अर्थ जिस शाश्वत मन के द्वारा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की सारी वस्तुएं सब ओर से ज्ञात होती हैं और जिस मन के द्वारा सात होता वाला यज्ञ विस्तारित किया जाता है, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। यस्मिन् रचा साम यजूषी यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नाभा विवाराः यस्मिश्चित् सर्वमोद प्रजाना तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। पाँच अर्थ जिस मन में ऋग्वेद की ऋचाएं और जिसमें सामवेद तथा यजुर्वेद के मंत्र उसी प्रकार प्रतिष्ठित हैं, जैसे रथचक्र की नाभि में अनेक तीलियां जुड़े रहते हैं, जिस मन में प्रजाओं का सारा ज्ञान ओतप्रोत रहता है, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। सुषार्थिरश्वानेव यन्मनुष्याने नियते शुभिर्वाजिनेव हृत्प्रतिष्ठ यज्जिर्जविष्ठ तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। छह अर्थ जो मन मनुष्यों को अपनी इच्छा के अनुसार उसी प्रकार घुमाता रहता है, जैसे कोई अच्छा सारथी लगाम के सहारे वेगवान घोड़ों को अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित करता है। बाल्य, यौवन, वार्धक्य आदि से रहित तथा अतिवेगवान जो मन हृदय में स्थित है, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। इति रुद्रे प्रथमोऽध्यायः। एक इस प्रकार रुद्र पाठ रुद्राष्टाध्याय का पहला अध्याय पूर्ण हुआ। पुरुष सूक्तम हरि ओम। रुद्री पाठ संस्कृत सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमि सर्वतः स्पृत्वा त्यतिष्ठ दशांगुलम्। एक
अर्थ सभी लोकों में व्याप्त महानारायण सर्वात्मक होने से अनंत सिर वाले, अनंत नेत्र वाले और अनंत चरण वाले हैं। वे 5 तत्वों से बने इस गोलकरूप समस्त व्यष्टि और समष्टि ब्रह्मांड को सब ओर से व्याप्त कर नाभि से 10 अंगुल परिमित देश का अतिक्रमण कर हृदय में अंतर्यामी रूप में स्थित हैं। पुरुष एवेद सर्वम यद्भूत यच भाव्यम उतामृतत्वस्येषानो यदन्नेनातिरोहति। 2 अर्थ जो यह वर्तमान जगत है, जो अतीत जगत है और जो भविष्य में होने वाला जगत है, जो जगत के बीज अथवा अन्न के परिणामभूत वीर्य से नर, पशु, वृक्ष आदि के रूप में प्रकट होता है, वह सब कुछ अमृतत्व मोक्ष के स्वामी महानारायण पुरुष का ही विस्तार है। एतावानस्य महिमा तो ज्यायांश्च पुरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृत दिवि। 3 अर्थ इस महानारायण पुरुष की इतनी सब विभूतियां हैं, अर्थात भूत, भविष्यत, वर्तमान में विद्यमान सब कुछ उसी की महिमा का एक अंश है। वह विराट पुरुष तो इस संसार से अतिशय अधिक है, इसीलिए ये सारा विराट जगत इसका 1/4 है। त्रिपादूर्ध्वोदित पुरुषः पादोस्येह भवत् पुनः ततो विश्वव्यक्रामत् शासनांशने अभे। 4 अर्थ इस परमात्मा का अवशिष्ट 3 पाद अपने अमृतमय विनाशरहित प्रकाशमान स्वरूप में स्थित है। यह महानारायण पुरुष अपने 3 पादों के साथ ब्रह्मांड से ऊपर उस दिव्य लोक में अपने सर्वोत्कृष्ट स्वरूप में निवास करता है और अपने एक चरण चतुर्थांश से इस संसार को व्याप्त करता है। अपने इसी चरण को माया में प्रविष्ट कराकर यह महानारायण देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि के नाना रूप धारण कर समस्त चराचर जगत में व्याप्त है। ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात भूमिं तो पुरः। 5 अर्थ उस महानारायण पुरुष से सृष्टि के प्रारंभ में विराट स्वरूप ब्रह्मांड देह तथा उस देह का अभिमानी पुरुष हिरण्यगर्भ प्रकट हुआ। उस विराट पुरुष ने उत्पन्न होने के साथ ही अपनी श्रेष्ठता स्थापित की। बाद में उसने भूमि का, तदनंतर देव, मनुष्य आदि के पूर्वक शरीरों का निर्माण किया। तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः सम्भूतपृषदाज्यम् पशुस्ताश्चक्रे वायव्यानारण्य ग्राम्याश्च ये। 6 अर्थ उस सर्वात्मा महानारायण ने सर्वात्मा पुरुष का जिसमें यजन किया जाता है, यज्ञ से पृषदाज्य दही मिला घी को संपादित किया। उस महानारायण ने उन वायु देवता वाले पशुओं तथा जो हरिण आदि वनवासी तथा अश्व आदि ग्रामवासी पशु थे उनको भी उत्पन्न किया। तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छंदासी जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्माद् अजायत। 7 अर्थ उस सर्वहुत यज्ञ पुरुष से ऋग्वेद और सामवेद उत्पन्न हुए, उसी से सर्ववेद छंद उत्पन्न हुए और यजुर्वेद भी उसी यज्ञ पुरुष से उत्पन्न हुआ। तस्माद् अश्वा अजायन्ति किचो भयात्तः गावोः जज्ञिरे तस्मात् जाता अजावयः। 8 अर्थ उसी यज्ञ पुरुष से अश्व उत्पन्न हुए और वे सब प्राणी उत्पन्न हुए जिनके ऊपर नीचे दोनों तरफ दांत हैं। उसी यज्ञ पुरुष से गौएं उत्पन्न हुई और उसी से भेड़ बकरियां पैदा हुईं। तम यज्ञ बर्हिषि प्रोक्षण पुरुष जातमृतः तेन देवा अजन साध्या ऋषैश्च ये। 9 अर्थ सृष्टि साधन योग्य या देवताओं और सनक आदि ऋषियों ने मानस याग की संपन्नता के लिए सृष्टि के पूर्व उत्पन्न उस यज्ञ साधनभूत विराट पुरुष का प्रोक्षण किया और उसी विराट पुरुष से ही इस यज्ञ को संपादित किया। यत्पुरुष व्यदधु कतिधा व्यकल्पेन मुख किमस्यासीत की बाहु की मुरुपादा उच्चेते। 10 अर्थ जब यज्ञ साधनभूत इस विराट पुरुष की महानारायण से प्रेरित महत अहंकार आदि की प्रक्रिया से उत्पत्ति हुई, तब उसके कितने प्रकारों की परिकल्पना की है। उस विराट के मुंह, भुजा, जंघा और चरणों का क्या स्वरूप कहा गया है। ब्राह्मणोस्य मुखमासी बाहु राजन्य कृतः उरु तदस्य यज्ञाश्य पदभाया शूद्रो अजायत। 11 अर्थ ब्राह्मण उस यज्ञोत्पन्न विराट पुरुष का मुख स्थानीय होने के कारण उसके मुख से उत्पन्न हुआ, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से उत्पन्न हुआ, वैश्य उसकी जांघों से उत्पन्न हुआ तथा शूद्र उसके चरणों से उत्पन्न हुआ। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। 12 अर्थ विराट पुरुष के मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ, नेत्र से सूर्य उत्पन्न हुआ, कान से वायु और प्राण उत्पन्न हुए तथा मुख से अग्नि उत्पन्न हुई। नाभ्या आसीद अंतरिक्ष शीर्षनो द्यौः संवर्तत पद्भा भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकादो अकल्पयन। 13 अर्थ उस विराट पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ और सिर से स्वर प्रकट हुआ। इसी तरह से चरणों से भूमि और कानों से दिशाओं की उत्पत्ति हुई। यत्पुरुषेन हाविषा देवा यज्ञम तन्वत वसंतोस्यासीदाज्यम ग्रीष्मेधमः शरद्वेह। 14 अर्थ इसी प्रकार देवताओं ने उस विराट पुरुष के विभिन्न अवयवों से अन्य लोकों की कल्पना की। जब विद्वानों ने इस विराट पुरुष के देह के अवयवों को ही हवि बनाकर इस ज्ञान यज्ञ की रचना की, तब वसंत ऋतु घृत, ग्रीष्म ऋतु समिधा और शरद ऋतु हवि बनी थी। सप्तास्या संपरिध्यस्त्रिः सप्त समिधः कृताः देवा यज्ञ तन्वाना अब्धनन पुरुष पशुम। 15 अर्थ
जब इस मानस याग का अनुष्ठान करते हुए देवताओं ने इस विराट पुरुष को ही पशु के रूप में भावित किया, उस समय गायत्री आदि 7 छंदों ने 7 परिधियों का स्वरूप स्वीकार किया। 12 मास, 5 ऋतु, 3 लोक और सूर्यदेव को मिलाकर 21 अथवा गायत्री आदि 7, अतिजक्ति आदि 7 और कृति आदि 7 छंदों को मिलाकर 21 संविधाएं बनी। यज्ञेन यज्ञमजन्त देवास्तानि धर्मानि प्रथमान्यासन तेह नाकम महिमाना सचंत यत्र पूर्वे साध्या संति देवाः। 16 अर्थ सिद्ध संकल्प वाले देवताओं ने विराट पुरुष के अवयवों की हवि के रूप में कल्पना कर इस मानस यज्ञ में यज्ञ पुरुष महानारायण की आराधना की। बाद में ये ही महानारायण की उपासना के मुख्य उपादान बने। जिस स्वर्ग में पुरातन साध्य देवता रहते हैं, उस दुख से रहित लोक को ही महानारायण यज्ञ पुरुष की उपासना करने वाले भक्तगण प्राप्त करते हैं। अभ्या संवृत पृथिव्यरसाच विश्वकर्मणः संवर्तताग्रे तस्य त्वष्टा विद्धद्रूपमेति तन्मर्त्यस्य देवत्वमाजान्मग्रे। 17 अर्थ उस महानारायण की उपासना के और भी प्रकार हैं। पृथ्वी और जल के रस से अर्थात 5 महाभूतों के रस से पुष्ट सारे विश्व का निर्माण करने वाले उस विराट स्वरूप से भी पहले जिसकी स्थिति थी, उस रस के रूप को धारण करने वाला वह महानारायण पुरुष पहले आदित्य के रूप में उदित होता है। प्रथम मनुष्य रूप उस पुरुष मेध्याजी का यह आदित्य रूप में अवतरित ब्रह्म ही मुख्य आराध्य देवता बनता है। वेदामितं पुरुषं महान्तमादित्य वर्ण तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। 18 अर्थ आदित्य स्वरूप अविद्या के लवलेश से भी रहित तथा ज्ञान स्वरूप परम पुरुष उस महानारायण को मैं जानता हूँ। कोई भी प्राणी उस आदित्य रूप महानारायण पुरुष को जान लेने के उपरांत ही मृत्यु का अतिक्रमण कर अमृतत्व को प्राप्त करता है। परम आश्रय के निमित्त अर्थात अमृतत्व की प्राप्ति के लिए इससे भिन्न कोई दूसरा उपाय नहीं है। प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिन परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् तस्थुर्भुवनानि विश्वा। 19 अर्थ सर्वात्मा प्रजापति अंतर्यामी रूप से गर्भ के मध्य में प्रकट होता है। जन्म लेता हुआ भी वह देवता तिर्यक मनुष्य आदि योनियों में नाना रूपों में प्रकट होता है। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मा के उत्पत्ति स्थान उस महानारायण पुरुष को सब ओर से देखते हैं, जिसमें सभी लोग स्थित हैं। यो देवेभ्यः आतप्ति यो देवाना पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मे। 20 अर्थ जो आदित्य स्वरूप प्रजापति सभी देवताओं को शक्ति प्रदान करने के लिए सदा प्रकाशित रहता है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं का बहुत पूर्वकाल से हित करता आया है, जो इन सब का पूज्य है, जो इन सब देवताओं से पहले प्रादुर्भूत हुआ है, उस ब्रह्म ज्योति स्वरूप परम पुरुष को हम प्रणाम करते हैं। रुचम ब्राह्म्यम जनायन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वे ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्विषे। 21 अर्थ इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं ने शोभन ब्रह्मज्योति रूप आदित्य देव को प्रकट करते हुए सर्वप्रथम ये कहा कि हे आदित्य, जो ब्राह्मण आपके इस अजर अमर स्वरूप को जानता है, समस्त देवगण उस उपासक के वश में रहते हैं। श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यात्तम इष्ण निशानामुन्म ईशान सर्वलोकम ईशान। 22 अर्थ हे महानारायण आदित्य, श्री और लक्ष्मी आपकी पत्नियां हैं, ब्रह्मा के दिन रात पार्श्व स्वरूप है, आकाश में स्थित नक्षत्र आपके स्वरूप हैं, द्यावा पृथ्वी आपके विकसित मुख हैं। प्रयत्न पूर्वक आप सदा मेरे कल्याण की इच्छा करें, मुझे आप अपना कल्याणमय लोक प्राप्त करावे और सारे योगैश्वर्य मुझे प्रदान करें। इति रुद्रे द्वितीयोऽध्यायः। 2 हमारा रुद्राभिषेक का पहला और दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। अब हम आगे वाले वीडियो में तीसरा और चौथा अध्याय सुनेंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब इट। हर हर महादेव फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे।